नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस ऐसे राइटिंग सीरीज के तहत, और जो हमारी सीरीज का नाम है अब की बार मेंस पार। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे द्वारा जो है मंडे टू फ्राइडे डेली जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं इस तरीके से कि आपको जो है प्रत्येक पेपर से क्वेश्चन कराएं। और यहाँ जो है जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक प्रत्येक दिन कराए भी जाते हैं। 5 भी होता है, 6 भी होता है, और हर शनिवार को जो है वो वीकली जो है करंट अफेयर्स की भी चीज़ें होती हैं। तो इस बैच के माध्यम से आपके मुख्य परीक्षा की संपूर्ण कवरेज होती है। तो आप लोग बस करना क्या है कि प्रत्येक सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे केवल हमारे चैनल को विजिट करिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए प्रश्न हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत क्या हैं, क्या ये सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है, स्पष्ट करें। ये देखिए फोर्थ पेपर से है और 12 अंकों का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे जो फोर्थ पेपर है आपको वो एथिक्स का पेपर है, और एथिक्स में कुछ ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और तैयारी के लिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए तो आपके टेबल पे सिलेबस होना चाहिए और पीवाईक्यू होना चाहिए। अगर परीक्षा कई चरणों में हो रही तो प्रत्येक चरण के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। जैसे पीसीएस के लिए हम बात करें तो यहाँ 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका एटलीस्ट पीवाईक्यू तो आपके पास होना चाहिए, और ये सॉल्व भी कर डालिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ रिपीट होती हैं। और बिना पीवाईक्यू को तैयार किए आप अगर तैयारी में आ रहे हैं तो आप एक तरीके से अंधेरे में चीज़ें खोजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही रोशनी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वो रोशनी है कि जो आपको ये बताते हैं कि प्रश्न की प्रकृति कैसे है, प्रश्न बनता कैसे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपको छांटना भी सिखाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्योंकि जब इस समय आप देख रहे होंगे कि मैटर्स की भरमार है, मतलब इतने मैटर्स मार्केट में है कि विद्यार्थी जो है उसी में गोता लगा रहा है। तो गोता लगाते लगाते कैसे आपको मोती मिलेगा, तो मोती मिलने की जो प्रक्रिया है वो आपको पीवाईक्यू ही बताता है। क्योंकि यहाँ तो टेस्ट पेपर्स तो ऐसे हैं, चाहे प्रीलिम्स की मैं बात करूँ या मेंस की, कि हम लोग भी जब विद्यार्थी रहे हैं तो देखते थे कि वो ऐसा प्रश्न बनाते थे, हम लोग भी उसके चक्कर में फंस जाते थे। हम लोगों को लगता था वाह क्या क्वेश्चन बना दिया है, और ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं। लेकिन उस समय ये नहीं समझ में आता था कि ये जो बनाया गया है ये हमको मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है, ये प्रश्न कभी आएंगे ही नहीं। और अगर आप किसी भी नामी टेस्ट सीरीज को ला करके आप प्रीलिम्स में देखिए और उसका 100 क्वेश्चन यदि आप देख रहे हो, 150 क्वेश्चन देख रहे हो, तो उसमें से करीब करीब 40% चीज़ें एकदम निरर्थक हैं, वहाँ पे किसी काम की नहीं है, वो कभी नहीं पूछेगा, केवल आपके ऊपर वो अतिरिक्त बर्डन डालेंगी। तो अतिरिक्त बर्डन से निपटने के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप पीवाईक्यू तो जरूर देखिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो छोटी सी आप भूमिका दिखाइए, और भूमिका में की पॉइंट क्या है कि यही सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत। तो आप इसी सार्वजनिक जीवन के जो 7 सिद्धांत हैं इसी को की पॉइंट बनाइए और इसी को आप भूमिका के तहत बता दीजिए कि सार्वजनिक जीवन में व्यवहार के मानकों को बेहतर बनाने के लिए लॉर्ड नोलन बहुत महत्वपूर्ण है। नोलन समिति के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये वही नोलन है। लॉर्ड नोलन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 7 सिद्धांतों की जो है वो सिफारिश की थी। इन्हें नोलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अगर सार्वजनिक जीवन में व्यवहार के मानकों को बेहतर बनाने में अगर 7 सिद्धांत की बात आए या नोलन सिद्धांत की बात आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन्हीं चीज़ों को बताना है। तो ये 7 सिद्धांत कौन से हैं? तो सबसे पहला है निस्वार्थता, फिर दूसरा है सत्यनिष्ठा, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है उत्तरदायित्व, पांचवा जो है वो खुलापन है, छठवां है ईमानदारी, और सातवां जो है वो है नेतृत्व। अब थोड़ा सा आप जो है, चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो ये आपसे डिमांड करता है कि इसके बारे में भी थोड़ा सा आप परिचय दीजिए कि ये सब चीज़ें हैं क्या। और आपकी परीक्षा में अगर आप पीवाईक्यू देख रहे होंगे
तो करता क्या है कि 8 अंक का जो प्रश्न पूछता है, जिसको 125 शब्दों में लिखना रहता है, उसमें किन्हीं ऐसे 2 को उठा लेगा और कहेगा कि आप इनके बारे में बताइए। तो 4 नंबर इसके लिए हो जाएगा, 4 नंबर इसके लिए हो जाएगा। तो ये सारे जो मूल्य हैं, इनके बारे में तो आप कम से कम एटलीस्ट एक पैराग्राफ में तो चीज़ें जानते ही रहिए, क्योंकि यहाँ से जो है श्योर जो है प्रश्न आते ही रहते हैं। यदि आप PYQ देखे होंगे तो आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले निस्वार्थता की बात करें तो निस्वार्थता सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, न कि परिवार एवं मित्रों के वित्तीय या अन्य लाभों के लिए। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, लोक सेवक है, तो उसे जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, तो निस्वार्थ भाव से। मतलब ये नहीं है कि अब हम इस पद पे बैठ गए हैं तो हम वहाँ भाई भतीजावाद अपने मित्रों को जो है वो लाभ पहुँचाने के लिए ही काम करें। जनरली जो है जो भी अधिकारी होते हैं इस पूर्वाग्रह से बच नहीं पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिससे वो प्रेम करता है तो उसको कुछ लाभ दे देता है। तो बेसिकली वो उम्मीद की जाती है कि आप इस चीज़ से जो है मुक्त रहिए, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे हैं। आप अगर DM है, SDM है, और आप अगर निस्वार्थ तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो आप एक तहसील, एक जिले का बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर दूसरा है सत्यनिष्ठा। किसी सत्य के प्रति अविभाजित निष्ठा ही जो है वो सत्यनिष्ठा है। मतलब किसी कोई आपको है कि ये सत्य है और उसके प्रति जो है आप एकदम निष्ठावान होइए कि नहीं, अगर ये है तो ये है, तो यही जो है सत्यनिष्ठा है। लोक सेवकों में इसका मतलब ईमानदारी एवं पारदर्शिता से जो है वो काम करना है। मतलब अगर लोक सेवक में अगर देखा जाए तो सत्यनिष्ठा की जो चीज़ें हैं वो ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने को है। यह सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे लोगों का सरकार एवं शासन प्रशासन में जो है वो विश्वास बढ़ता है। भाई कोई भी लोक सेवक है अगर वो सत्यनिष्ठ है तो न केवल वो अपने कामों को बहुत ईमानदारी से दक्षतापूर्ण करेगा, बल्कि वो अपने ज़िले में जहाँ वो पदस्थ है वहाँ के लोगों के बीच शासन प्रशासन के को लेकर के एक अच्छा सामंजस्य भी बैठा ले जाएगा। और जो एक विश्वास बहाली की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा तत्परता से कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं सत्यनिष्ठा। फिर वस्तुनिष्ठता। इसमें क्या होता है कि तथ्य, तर्क एवं आंकड़ों के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेना ही वस्तुनिष्ठता है। मतलब कि अगर कोई लोक सेवक जो है वो निर्णय ले रहा है तो उसके पीछे तर्क, तथ्य और आंकड़ों का भी होना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है तो बस वो हवा में ही अपने मन से ही गया और चीज़ें कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। मतलब उसके पीछे का इतिहास, भूगोल उसको जानना होगा, और कैसे जानेगा, तो तर्क, तथ्य और आंकड़ों के माध्यम से ही। तो ये नंबर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी लोगों के लिए समृद्धि IAS की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज का बैच चल रहा है, और इसमें इनवाइट करने का ये प्रमोशन है कि आप लोग इससे जुड़िए। फीस बहुत कम है, और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दिन आपको जो है वो प्रश्न दिए जाते हैं, आप उसको करके PDF में भेजेंगे, और जो है फिर सेम डे ही उसकी जो है मार्किंग होती है कुछ इस तरीके से। और जो भी कमी रहेगी वो तो आपको बताई ही जाएगी। यदि 1 नंबर, आधा नंबर भी आपका कटा है तो क्यों कटा है, जैसे देखिए ये 8 में ये 2.5 नंबर पाए हैं, तो ये 2.5 नंबर क्यों पाए हैं, तो इसके पीछे इनकी ये कमी रही है, ये कमी रही है, यहाँ भी कमी किए हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी इस तरीके से, फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। मतलब इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि न केवल आपको प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न करा दिए जाएं, इस तरीके से ऐसा मॉडल आंसर दिया जाए कि अगर आप यही तैयार करके जाएं तब भी आप मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहें, क्योंकि यहाँ करीब करीब हम 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह देते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप लोग इस बैच से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए अब नंबर 4, जो 7 सिद्धांतों में जो नंबर 4 है वो है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और इसके तहत क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने निर्णयों एवं कार्यों के लिए जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह होना चाहिए। मतलब भाई अगर वो कोई काम कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं,
तो किसका उत्तरदायित्व है? तो वो अधिकारी कर्मचारी जो भी उस प्राधिकार के तहत आ रहे हैं तो उनकी बात हो रही है। फिर ईमानदारी जो नंबर 5 है, तो एक सिविल सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सरकारी कर्तव्यों से जुड़े कार्यों को ईमानदारी से जो है वो करेगा। मतलब जो अगला है ईमानदारी है, और ईमानदारी तो व्यक्ति का गहना होता है, तो ये सिविल सेवकों के लिए भी गहना है कि वो इस गहने का प्रयोग करें और अपने काम को करने के लिए जो है वो नैतिक बने रहें। फिर खुलापन, इसके द्वारा सिविल सेवकों से निर्णय पारदर्शी ढंग से लिए जाने का भरोसा होता है कि मतलब अगर एक सिविल सेवक है तो वो अपने कार्यों को, अपने निर्णयों को बहुत ही खुले तरीके से, ओपन तरीके से वो डिसीजन लेगा, और ताकि वो जनता को लगे कि अरे यार ये तो चीज़ें मतलब बहुत निष्पक्ष हो रही हैं, तो ये उसी से संबंधित होता है। और जो नंबर 7 है वो है नेतृत्व। एक लोक सेवक में नेतृत्व का गुण होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही वह एक स्किल है जो उपरोक्त सभी सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। मतलब जो नंबर 7 है, जो नेतृत्व है, वो अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक लोक सेवक है उसके अंदर उपयुक्त सभी चीज़ें, खुलापन है, ईमानदार है, उत्तरदायित्व भी उसकी है, निष्पक्ष भी है, सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर नेतृत्व का गुण ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उतनी प्रभावी तरीके से नहीं निकल पाएंगी, या जो उसकी क्षमता है वो प्रभावित होगी बिना नेतृत्व के अभाव में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं या जो भी बड़े पद पे हों उनको तो नेतृत्व करना आना चाहिए। तो ये जो 7 सिद्धांत है आपने इसकी चर्चा कर दी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मूल्य हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़िए। यहाँ तो मैंने बेसिक पढ़ा ही दिया है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से किसी 2 को उठा करके पूछ लेता है, तो आपकी तैयारी उस लेवल पे भी होनी चाहिए कि अगर ये 75 शब्दों में भी लिखना रहे तो आप लिख ले जाइए, और तार्किक तरीके से लिखिए। तो सिविल सेवकों को नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होना चाहिए, वो तो मैंने पीछे एक्सप्लेन ही कर दिया है। अब सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, भाई ये जो 7 सिद्धांत है कैसे आचार संहिता का काम करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आपके प्रश्न में 2 डायमेंशन है, एक तो 7 सिद्धांत की बात की गई है, और फिर ये क्या आचार संहिता है सिविल सेवकों के लिए, तो आप अब उसके बारे में बता रहे हैं कि आचार संहिता ऐसी नियमावली होती है जो सिविल सेवकों के लिए यह सुनिश्चित करती है कि वे बिना किसी तरह के बाह्य दबाव या निजी हितों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का जो है वो निर्वहन करेंगे। मतलब जो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो इसका तो काम ही ये होता है कि भाई देखिए हर चीज़ के लिए नियम बना दिया गया है और आप इसी नियम के तहत काम करेंगे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको यहाँ से विचलित नहीं होना है। तो यदि उपर्युक्त 7 सिद्धांतों का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि ये ऐसे मूलभूत गुण हैं जो सिविल सेवकों में जो है होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में ही आप बताइए, क्योंकि अगला जो 6 अंक है आपको इसी पे, क्योंकि प्रश्न का दूसरा पार्ट आपका यही है, और मुख्य परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रश्न को तोड़ना है कि प्रश्न कितने डायमेंशंस में है, और प्रत्येक डायमेंशंस को भली प्रकार से लिख करके आना। अगर इसमें से कोई एक भी छूट रहा है तो वो आपके लिए नुकसान होगा। फिर ये संहिताएं कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मानकों, मतलब ये जो संहिता है मतलब वही जो 7 सिद्धांत हैं, कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मानकों के प्रति सरकारी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को जो है वो व्यक्त करती हैं। अब प्रतिबद्धता वही है कि भाई ईमानदार अगर है, निष्पक्ष है, जवाबदेही है, तो ये प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है, तो आप उससे रिलेट करिएगा। ये संहिताएं हितों के टकराहट से बचने, संगठन की संपत्तियों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार की रोक एवं कार्य संस्कृति में नैतिक बने रहने में मार्गदर्शी भूमिका निभाती हैं। मतलब ये जो 7 सिद्धांत हैं सिविल सेवकों में किस तरीके से टकराव से बचने, संगठन की संपत्ति की सुरक्षा करने, भ्रष्टाचार की रोक और कार्य संस्कृति में नैतिक बने रहने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करती हैं। तो अगर इतनी चीज़ें कर रही हैं तो बिल्कुल वो एक आचार संहिता के तौर पे ही हैं।
इसीलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त 7 सिद्धांत सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता ही है जो उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जनोन्मुखी बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपको बहुत संक्षेप में जो है एक छोटा सा निष्कर्ष भी देना है। देखिए, भूमिका और निष्कर्ष पे जो है आपको बहुत ज़्यादा शब्द खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर यहाँ आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका बीच का पार्ट छूटेगा और जहाँ से आपको अंक मिलना है। तो सब बहुत संतुलित तरीके से होना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहा है कि न केवल हम आपको 4th पेपर का एक प्रश्न का मॉडल उत्तर आपको यहाँ दिए होंगे, बल्कि कैसे प्रश्न को तोड़ना है, उसके सारे डायमेंशंस को चेक करना है और प्रत्येक डायमेंशंस को कैसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, ये आपको हम सिखा पाए होंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, इससे भी आप लोग जुड़िए। जैसे ये टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, ये 2 हमारे चैनल है यूट्यूब के, एक तो यही है समृद्धि IAS का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। तो इसे तो आप लोग शेयर करिए ही, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कुछ भी आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा और अगर आपको लग रहा है तो आपकी भी मतलब एक हमारे प्रति भी कृतज्ञता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यही है कि आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोगों ने इससे नहीं जुड़ा होगा तो इससे भी जुड़िए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही साथ 7303307507 पे आप संपर्क करें हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो में नए क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।